वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल एस इंडिया। दोस्तों, पहले शेयर का नाम है प्रिंस पाइप। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसने अपना जो 52 का हाई है, यहाँ पर 800 का लेवल है। यहाँ पर ये आया था, फिर इसके रिजल्ट अच्छे नहीं हुए, नीचे चला गया, वापस से रिकवर कर रहा है। बहुत जल्दी यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है। कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो आज पैसा लगाए और 2-3 हफ्ते में या 1 हफ्ते में या 10 दिन में 15 दिन में 5-10-20% शेयर भाग जाए और प्रॉफिट निकालना चाहे, कोई शॉर्ट इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोनों ही शेयर में पैसा लगा सकते हैं। मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। फिलहाल आपको दिख रहा होगा, ये जो एरिया है, यहाँ पर जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत टाइम से इस रेंज में काम कर रहा है। तो दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा टाइम नहीं है। आप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर कम से कम 3 महीने होने वाले हैं शेयर को एक ही रेंज में घूमते हुए। क्वालिटी वाइज शेयर बहुत बढ़िया है दोस्तों। प्रिंस पाइप के रिटर्न की बात करो तो पिछले 1 साल में इसने 240% के रिटर्न दिए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, 240% के रिटर्न इसने पिछले 1 साल में दिए हैं। और ये शेयर यहाँ से भी बहुत दमखम रखता है बहुत ऊपर जाने का। आप दिखाई देता होगा, यहाँ पर ये 200-300 का प्राइस होता था 1 साल पहले, अभी 700 का है। बहुत टाइम से इस रेंज पर घूम रहा है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में 1000 भी ईजिली, 1200 भी ईजिली कवर कर देगा। दूसरे शेयर का नाम है दोस्तों ब्लैक रोज़। कंपनी स्मॉल कैप है, तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आपको इसमें। पिछले 1 साल में 79% का रिटर्न इसने दिया है। यहाँ से भी एक ब्रेकआउट दे सकता है। जो यहाँ का लेवल है, इस रेंज पर ये घूम रहा है और यहाँ से भी ये ऊपर जाने का रख सकता है। चलिए ग्राफ में मैं आपको बताता हूँ। ब्लैक रोज़, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो इसका 52 हाई था 221 का, वहाँ पर ये वापस से आ चुका है। 1-2 दिन में यहाँ से भी ये ब्रेकआउट देने की अपनी हिम्मत रखता है दोस्तों। तो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहिए। ब्रेकआउट आता है तो आप प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको रख सकते हैं। अगर यहाँ से आपको डिप दिखाई देता है तो थोड़ा पैसा बचा कर रखें कि नीचे आए तो आप एवरेज अप कर सके दोबारा से। दोस्तों, बहुत बढ़िया शेयर है, पर विटामिन एस के लिए आपको इसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए और कम से कम 20-30-40 हज़ार तक इसमें पैसे लगा सकते हो। जो शेयर मेरे पोर्टफोलियो में है और मैंने भी इसमें बहुत वीडियो में इसको कवर किया है, मैं बता कर इसके बारे में बहुत बोर हो चुका हूँ खुद भी, पर मेरा काम है बताना दोस्तों। जल्दी से मैं आपको इसके कवर करता हूँ। फिलहाल आप देख सकते हो, आज इसने ब्रेकआउट दे भी दिया था यहाँ तक, फिर इसमें एकदम से सेलिंग आ गई थी, क्योंकि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं वो फटाफट से एकदम से जो ब्रेकआउट आता है ऊपर लेवल पर सेलिंग के लिए हाई अमाउंट में लगा देते हैं। तो शाम को आपको, जैसे सुबह आपको तेज़ी दिखाई देगी और 2 बजे 3 बजे तक वापस से शॉर्ट सेलिंग इसमें आ जाती है। तो तभी मैं आपको कहता हूँ, हमेशा वॉल्यूम चेक करिए जब भी ब्रेकआउट आता है। और वॉल्यूम चेक करने का सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों, शाम को 2 बजे 3 बजे आपको देखनी चाहिए यहाँ पर बड़ी कैंडल्स है या छोटी कैंडल्स। फ़िलहाल ऐसा लगता है कि इसमें बहुत जल्दी ही आपको रिटर्न बढ़िया दिखाई देगा और दिवाली तक मुझे लगता है ये 3000 का लेवल इजीली क्रॉस कर सकता है। तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। पॉलीकैब ने पिछले 1 साल में 212% का रिटर्न दिया है, जो कि बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां नहीं दे पाती, और अभी भी ये कंटिन्यूसली रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। तो कम से कम 10-20 शेयर आप अपने पोर्टफोलियो में इसके इस प्राइस पर भी ले सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है दोस्तों एफएल इंडिया। इस कंपनी के शेयर भी आपको रखने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट का काम करती है और इंडिया में आजकल सभी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो इसका काम फ़ॉरेन का भी है, इंडिया का भी है। तो ये भी आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। 118% का रिटर्न पिछले 1 साल में इसने आपको निकाल कर दिया है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अभी आप इसमें एंट्री लेना चाहें तो ले सकते हैं। अपने 52 हाई पर ये काम कर रहा था, यहाँ से इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी कुछ न्यूज़ के चलते ही, कुछ और कारण भी थे इसके। वहाँ से बहुत अच्छी रेंज में वी शेप में इसने रिकवरी की है। वी शेप में रिकवरी करने का मतलब होता है दोस्तों कि कंपनी अपने बैक टू द ट्रैक आ चुकी है। तो कुछ क्वांटिटी, जैसे अगर आपको इस कंपनी में 40,000 रुपये लगाने हैं तो 20,000 रुपये आप इस प्राइस पर भी लगा सकते हैं। अगर ब्रेकआउट आता है तो बहुत अच्छी बात है, देन आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट नहीं आता देन आप इसमें गिरावट में भी दोबारा ले सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट कंपनी है दोस्तों HDFC बैंक। 52 हाई पर काम कर रही है 1633 पर। ये भी वी शेप रिकवरी है, लगातार डब्ल्यू शेप आप इसको भी बोल सकते हैं। पहले ऐसे फिर ऐसे, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये आप देख सकते हो एक बड़ा सा डब्ल्यू सा बन गया है यहाँ पर। अभी आपको यहाँ पर कुछ क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए, क्योंकि बैंकिंग में मुझे लगता है आईटी में बहुत जल्दी ग्रोथ आ चुकी है निफ्टी 50 में, और बैंकिंग में अभी तक इतनी नहीं आई है। तो दिवाली तक सब चीज़ें
जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगी तो बैंकिंग में मुझे लगता है एक बूम आना बाकी है। ये शेयर इजीली 1800-2000 तक जाने की कैपेसिटी रखता है, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ये सारे शेयर ब्रेकआउट के टाइम पर अवेलेबल है दोस्तों। आपके पास अगर 50,000 रुपये हैं और किसी भी एक कंपनी में आप लगाना चाहते हैं तो 25,000 लगाइए। ब्रेकआउट आता है विद हाई वॉल्यूम आफ्टर 2 to 3 PM, आपको चेक करना पड़ेगा, देन आप उसमें और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ 25,000 बचा कर रखें। अगर मार्केट में करेक्शन आती है और ये शेयर नीचे को आते हैं, देन आप कुछ और क्वांटिटी नीचे के प्राइस पर भी ले सकते हैं। टारगेट आपका रहेगा दोस्तों नवंबर और दिसंबर तक। दिसंबर तक ये शेयर ऊपर जाने का दमखम रखते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो अपनी खुद भी आप रिसर्च कर सकते हैं। अपने फ्रेंड फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह मशवरा कर सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ माय चैनल।